ट्रम्प का दादागिरी है खुद का, जब मर्जी जो कर दे रहा है, शक्ल से बंदर है और यहाँ कर रहा है कि हम बुद्धिमान है, गजब है। अरे अमेरिका भरोसेमंद एक धोखेबाज देश है और वो इतना बड़ा ये है, जब भी मर्जी कुछ भी कर देता है, एक दादागिरी कर रहा है और जब मर्जी हमला कर दे रहा है। जब हुईदुराम हो चुका है, जब ये बन चुका, तब ये इतनी जल्दी हमला करने की क्या मतलब बनता है कि हम दादा हैं? गजब बात। 2 दिनों से और हम तो जिंदाबाद करेंगे कि हाँ भैया वो जीत गया, वो हार गया। अरे इस बार का कितना प्रतिफल, कितना फलोफल मिलेगा, इससे तुम अनजान हो। न्यूज स्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, ईरान इजराइल में अभी ही सीज फायर लागू हुआ था और ऐसे में अभी ही तेल भंडार पे हमला कर दिया अमेरिका। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका भरोसेमंद एक धोखेबाज देश है और वो इतना बड़ा ये है, जब भी मर्जी कुछ भी कर देता है, एक दादागिरी कर रहा है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसको सही तरह इस्तेमाल करो ना भाई, कहीं उन्नति में करो। और ट्रम्प का, ये अमेरिका का नहीं, अमेरिका में तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये ट्रम्प का दादागिरी है खुद का, जब मर्जी जो कर दे रहा है, शक्ल से बंदर है और यहाँ कर रहा है कि हम बुद्धिमान है, गजब है। अरे तुम लोगों के बारे में ना सोचो ना, तुम्हारे देश में तुम्हारे ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तुमने ऐसी ऐसी नीतियाँ बना दी है, ऐसी रणनीतियाँ, जो मर्जी कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि तुम रोड पे घूमता हुआ लफंगा है और जब मर्जी हमला कर दे रहा है। जब हुईदुराम हो चुका है, जब ये बन चुका, तब ये इतनी जल्दी हमला करने की क्या मतलब बनता है कि हम दादा हैं? गजब बात। 2 दिनों से मीम वॉर भी खूब चल रहा था, कभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ट्वीट कर रहे थे तो कभी ईरान की तरफ से ट्वीट किया जाता है। देखिए, मीम वॉर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को एक आदत हो चुकी है कि तुम भी मीम करो और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी नेशनल चैनल, तुम भी मीम बनाओ, तुम भी कमाओ। ये लोग एक जरिया देते हैं रोजगार का, तो आप लोग कमाओ। इसलिए मीम पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है कि कार्य क्या हो रहा है और कार्य नीति से रणनीति बनती है, तब राजनीति फलता फूलता है। लेकिन हमारी राजनीति तो राजनीति के बूते चलती है और उसमें भी हम राजनीति करते हैं, यहाँ दिक्कत होती है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, क्या अब फिर से ईरान रुकेगा या फिर अब वो भी अब नहीं, कैसे रुक जाएगा? वो स्वाभाविक है। अगर हम आपको एक झाप मारे, आपकी जितनी क्षमता होगी आप तो उसको अपोज करेंगे ही ना। और वार और ये कभी भी आपको माइनस ही देगा। आप भले ही जीत की परचम पे अपने आप को लहरा लें, फिर भी आप माइनस में रहे, कहीं ना कहीं आप हानि की क्षति कर। अगर आपके पास शक्ति है, विवेक है, तो आप उसको समझाइए, बताइए और रणनीति बनाइए कि इस तरह से कार्य मत करे, दबाव बनाइए। ऐसे ऐसे होंगे तो आप सोच लीजिए, लड़ाई 2 देश में हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा कौन कौन नहीं भुगत रहा है। इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा जो गर्मी आएगी, ये कहाँ आएगा? इतने ज़्यादा बमों की गर्मी, क्या इन्वायरमेंट की बंदिशें होंगी? रोक लेगा वो दीवार, रोक लेगा वो सरहद? नहीं, ये कई देशों पे पड़ने वाला है। ये जाने अनजाने न जाने कितने इसके चपेट में आ जाएंगे और हम तो सोचेंगे कि वार का सिर्फ 2 देश है और हम तो जिंदाबाद करेंगे कि हाँ भैया वो जीत गया, वो हार गया। अरे इस वार का कितना प्रतिफल, कितना फलोफल मिलेगा, इससे तुम अनजान हो। क्योंकि ये अनजान न सिर्फ हर जीव पे पड़ेगा, हर इंसान पे पड़ेगा, हर पक्षी पे पड़ेगा, जितने भी जीव, पेड़ पौधों पे पड़ेगा। लेकिन हम तो कर रहे हैं कि वो 2 देशों का युद्ध है। ये 2 देशों का युद्ध नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में पूरे हमारे जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी पक्षी और जीव लग रहे हैं, सब पे फर्क डालने वाला है। एक तरफ जहां इस युद्ध के कारण भारत को भी काफी नुकसान हुआ है, एलपीजी का किल्लत हो गया, पेट्रोल डीजल पे खूब विवाद चल रहा है। क्या लग रहा है कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, खूब नुकसान हो रहा होगा इसमें? तो देखिए, दुख दर्द यही होता है। आज गैस सिलेंडर देख लीजिए, आज जिसके पास सक्षम है वो हम खुशियां मना रहे हैं, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीम भी बन रहा है। अरे और किस बात के लिए तुम घमंड कर रहे हो? तुम्हें इस बात का पता है आज राहुल गांधी का शादी होगा तो मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे और तुम जिंदाबाद करोगे। घर में हमारे पास चप्पल पहनने को नहीं है, लेकिन नेताजी का बेटा बैठा हुआ है, हम खुशी मना रहे। गजब है। आज इस परिणाम में भी अपने आप को व्यवस्था देखते हैं लोगों की, इसीलिए बोल रही इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमारे क्या होगा इस देश में जब आज जो हमारा एलपीजी का दिक्कत हो रहा है, उसे उभरने के प्रयास करना चाहिए। लेकिन उस प्रयासों में भी माखौल उड़ाना है हमें। अरे उनको क्या दिक्कत होगा? चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, वो सामर्थ्य रखते हैं कि हम जितने भी, अगर 10 गैस होगा तो वो 4 गैस अपने घर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो है विदेश नीति फेल है, इसीलिए ये सब हो रहा है इतना। चलिए मान लेते हैं कि विदेश नीति फेल है, होगा भी, स्वाभाविक है। विपक्ष का काम क्या है भैया? लेकिन विपक्ष चाहे उसको गाली दे चाहे सराहना, और विपक्ष का काम है गाली देना। जब हम भी विपक्ष में आएंगे तो उसको गलत ठहराएंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे आम जनता हैं, हमें चिंता करना, हमारे घर में गैस नहीं है, लेकिन हम चिंता कर रहे हैं कि मोदी जी का विदेश नीति सही नहीं है, मोदी जी का चूल्हा जल रहा है कि नहीं, इसका परवाह तुम कर लोगे? अरे मोदी जी का जिस दिन तक तुम्हारे पास घर में, सबके घर में चूल्हा जलेगा, उस दिन भी वो सिलेंडर में बनवाने पे काबिलियत रखते हैं। राहुल
राहुल गांधी जी अब जितने भी गर्म से उनके घर भी मोदी जी सिलेंडर भेजवा के बनवाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ पे ले लेंगे। सब मिले हुए हैं इस हमा में, सब कोई नहाए हुए, लेकिन हम तो जिंदाबाद करने, और तुम इसीलिए बने हो और तुम इसी नीति पे चलोगे, तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हमारा काम ही है इस पे, क्योंकि हम इसी में खुशी मानते हैं, और जिसमें खुशी मान लिए हैं उसमें देश तरक्की हो गई। उनकी तरक्की तो अपनी सीमाओं को पार कर जाएगी, लेकिन तुम्हें धरातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रवासी मजदूर जो है काफी लौट के आ रहे हैं, अब अपने अपने गांव लौट रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे बयां करें उस दर्द का, जब हम देख लेते हैं कि बसों से गुजरते हुए लोग पैदल कभी निकल जाते हैं, और इस अभाव में कि जब हम कमाने गए थे अपने घर को दिशा बदल देंगे, आर्थिक स्थिति को बदल देंगे, इस अभिलाषा से हमने विदेश गया, हमने देश में गया, राज्य में गया, ताकि वहाँ कुछ कमा के पैसा भेजेंगे, घर में हमारी बहन की शादी होगी, किसी की बेटी की शादी होगी, लेकिन हम तो इस बात पे अहम रखते हैं कि भाई नहीं, हम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए जिंदा हैं, उसके जिंदाबाद करने के लिए। अरे इस अभाव को तुम कैसे समझ पाओगे, क्योंकि तुम निकल ही नहीं पाते हो नेताओं के गुलामी से। हमें तो वो आज़ादी नहीं पी पाते हो जो हम अपने बेटे और बाप के लिए करना चाहिए था, उनके पैरों में चप्पल, उनके सहारा बनना चाहिए था। दर्द यही होता है, और इस दर्द को समझने के लिए तुम्हें भी उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। युद्ध हो सकता है जिस तरह से अभी सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है, तो जवाब देगी नहीं, ईरान। ये स्वाभाविक चीज है ना, ये कोई आम चीज है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक चीज है, कमजोर हो या मजबूत ये होना है। अब ये है कि आत्म सक्षमता, आत्मनिर्भर कितना हो, कितने बुलंदियों के साथ तुम अपने बातों और जज्बातों को रखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, कितने सामर्थ्यवान हो, और ये सोच और विवेक पे डिपेंड करता है। लेकिन लोगों में एक गुरूरियत और मगरूरियत, जब भी कुछ नशा और कुछ पैसा आ जाए तो लोगों में एक मगरूरियत आ जाती है। उस मगरूरियत पे अगर विराम ना लगाया जाए तो देश बर्बाद हो जाएगी, हर वो युवा बर्बाद हो जाएगा जो इसमें। इसलिए संतुलित रह के आत्मचिंतन, आत्ममंथन करो, जवाब तुम्हारे खुद के अंदर से मिलेगा। हमारे साथ राकेश रॉय थे। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, जिस तरह से अभी सीज़फायर लागू होने के बाद भी अभी अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे, इस मुद्दे पे हमने बातचीत की। क्या कुछ सुना आपने? बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।